सियासी सूरत हाल पर इस वक्त बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार और तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद साहब, आज एक अहम खबर आ चुकी है सामने। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती हो गई है और अनवारुल्लाह काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर हो चुके हैं। बड़ी खबरें ये चल रही हैं कि अब गेम सियासतदानों के हाथ से निकल गई है, क्योंकि चाहे PMLN हो चाहे पीपल्स पार्टी, ये अपनी चॉइस का निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब करवाने में, बल्कि मुकर्रर करवाने में नाकाम रहे हैं। आप भी ऐसे ही समझते हैं सर कि ये किसी और की चॉइस है? कमाल है, घर की मुर्गी तो दाल बराबर ही है ना। हम तो कई हफ्तों से कह रहे करके क्या हाथ से निकल गया, आपको आज पता चला है। कोशिशें तो जारी थी ना सर इनकी। वो अपना जब ये एक दूसरे के गले काटे, देखिए इब्राहिम लिंकन का इंतखाब कैसे हुआ था। वो कन्वेंशन से 200 किलोमीटर दूर अपनी पार्टी के कन्वेंशन से मायूस पड़ा हुआ था, लेकिन वो दोनों उम्मीदवार जो हैं वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो फिर उसको नामजद हो गया। और अमेरिका की बड़ी खुशकिस्मती थी इसलिए कि फिर वैसा आदमी फिर दोबारा नहीं आया अमेरिका में। तो लेकिन उसमें उसूल सबक ये मिलता है कि जब लोग एक दूसरे के गले काटने पे तुले हुए हों तो फिर मामलात उनके हाथ से निकल जाते हैं। बस सियासी पार्टियों के हाथ से तो खेल कभी का निकल चुका, बहुत पहले। लेकिन खबर बड़ी ये नहीं है, बड़ी खबर ये है कि आखिरी वक्त तक नवाज शरीफ मुस्सिर रहे इसहाक डार को बनाने पे, चूंकि उनका एजेंडा है पंजाब पुलिस बनाना। इसमें वो नाकाम हो गए। जनरल खालिद लोधी जो हैं वो अपना ये उससे बड़ी अच्छी उम्मीद रखते हैं और उनकी राय जो है वो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका ख्याल है कुछ न कुछ चीजें एतदाल की तरफ जाएंगे। अभी आसार तो नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ आसार शायद नजर है, सवाए इसके कि भाई लोगों को नून लीग के में इनकरेज नहीं किया जा रहा है शामिल होने पे, बल्कि जहांगीर तरीन और परवेज खटक की पार्टी में शामिल होने की हौसला अफजाई की जा रही है। हारून रशीद साहब, कल एक अहम फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसके बाद फिर बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब मियां साहब वापस आ जाएंगे। अभी आप फरमा रहे हैं कि वो अपनी पसंद का निगरान वजीर आजम भी नहीं लगवा सके। अगर फैसला भी बज़ाहिर बादियुन नज़र में उनके खिलाफ है जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो आपको उनकी वापसी नजर आ रही है? मुझे नहीं पता वो आएंगे या नहीं आएंगे। अगर तो इख्तिदार मिलता दिखाई दिया तो वो आएंगे, वरना वो क्यों आएंगे। तो मुझे शौरिश कश्मीरी का एक जुमला अलबत्ता उसमें याद आता है कि बुज़दिल का सफीना किनारे पर डूबता है और बहादुर का मझधार में। ठीक, तो फिर आपको अब नजर क्या आ रहा है, हालात इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं या फिर ये निगरान वजीर आजम के तकर्रुर से कुछ अंदाजा हो रहा है कि कितना अरसा लगेगा? कैसे हो सकते हैं, वो तो जेल में भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन उस दिन होंगे जब सारा बंदोबस्त हो जाएगा, और बंदोबस्त कैसे होगा तो इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। रूसियों ने बंदोबस्त करने की कोशिश की अफगानिस्तान में, खैर वो मिसाल जरा मुख्तलिफ है। अमेरिकियों ने बंदोबस्त करने की कोशिश की, वो कम्युनिज्म लाना चाहते थे, वो जमहूरियत लाना चाहते। माशरे की एक साख्त होती है, एक मिजाज होता है कौमों का, और वोट जो है वो वोट वाले दिन तक तो जो मर्जी आप करते रहें, लेकिन जब पोलिंग का दिन आएगा तो कौन जानता है कि क्या होगा। कल जो ताजा तरीन सर्वे हुआ है वो ख्वाजा आसफ के हल्के में हुआ है, तो उनके 35% वोट हैं और 65% PTI के हैं, 60% है, बाकी 5% दूसरी पार्टी। हारून साहब, आप क्या समझते हैं, ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं ये क्या रोल अदा करेंगे? सिर्फ ये जो इनको हदायत जारी की जाएंगी उसी पे रहेंगे या अपने तय भी कुछ करने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, काकड़ साहब का इंतखाब इस लिहाज से तो अच्छा है, बलूचिस्तान से है, सेल्फ मेड आदमी हैं, उनकी आमदन के जराए अपने हैं। ही इज वन ऑफ फ्यू सेनेटर्स जो बगैर पैसे खर्च किए सेनेटर बने हैं। लेकिन बहरहाल वो कोई बड़े लीडर नहीं है, और अंग्रेजी ज़बानी से बोल सकते हैं, उर्दू रवानी से बोल सकते हैं, बहुत फसीह नहीं है। मगर ये है कि भाई उनकी कोई पावर बेस तो नहीं है। बाकी उनके बारे में फैसला तो होगा उनकी कारकर्दगी पे, और पहले चंद दिनों में पता चल जाएगा
लेकिन फैसले तो फैसले करने वाले करेंगे जिनकी जिम्मेदारी होती है, इख्तियार भी उन्हीं के पास होता है। बिल्कुल। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा कि हफीज शेख साहब, रजा बाकिर साहब और फैसल वाडा साहब के अलावा फ़रोग नसीम साहब, ये 4 नाम बड़े गर्दिश में इस्लामाबाद में कि ये 4 जो है निगरान काबीना में आ रहे हैं। बस अल्लाह रहम करे, अगर फैसल वापडा आ रहा है तो अल्लाह रहम करे फिर। हाँ जी बाकी तो खैर, बाकी कौन और कौन है? फरोग नसीम साहब की बात हो रही है, हफीज शेख साहब का फिर से नाम आ रहा है कि शायद फरोग नसीम साहब पानी की तरह हैं, जिस पैमाने में डालें उसमें ढल जाएंगे। ठीक है, तो वो बासलाहियत तो है, मगर ये है कि कोई उनकी कमिटमेंट नहीं है। ठीक। और कौन है? और बाकी वो हफीज शेख साहब का निगरान वजीर खजाना के तौर पर बात हो रही है शायद। ठीक है, वजीर खजाना का तो की जरूरत है, लेकिन असल प्रॉब्लम ये नहीं है। असल प्रॉब्लम है गवर्नेंस। जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होती, वंस यू आपको डिसाइड करना गवर्नेंस ठीक करनी है, यानी FBI तबाह हो चुकी है, पुलिस तबाह हो चुकी, और पिछले चंद हफ्तों में तो उसका बेड़ा ही गर्क हो गया। अदालती निजाम का हाल आप देख रहे हैं, और सिविल सर्विस जो है मुद्दतों से 30 कम अज कम अफसर ऐसे हैं जो शरीफ खानदान के वफादार हैं। तो सिविल सर्विस क्या है? सिविल सर्विस में लोग जो हैं वो देखते हैं कौन ताकतवर है, उसके इशारे पे चलते हैं। आखिरी दिनों में तो सेक्रेटरियों ने काम ही करना छोड़ दिया था कि भाई अब ये इनसे जान छूटे तो कोई फैसला करें, किसी मुसीबत में न फंस जाए। ठीक है, लास्टली हारून रशीद साहब, आप बाखबर सहाफ़ी हैं, बड़ी एक बात हो रही है और वकला बड़े गैर मुतमईन है इमरान खान साहब के कि उनको सहूलियात वहाँ पे सही मैसर नहीं है। वो बार बार ये अपील भी लेके जा रहे हैं कोर्ट में। आपकी क्या खबर है, किस किस्म के हालात हैं जेल में और क्यों वो तो नहीं? आप सबको पता है, अब कोई राज है भाई? खाना जो है वो एक टोकरी भर के जाती थी हमजा के लिए और मरियम नवाज, मोहतरमा मरियम नवाज के लिए और नवाज शरीफ के लिए। शहबाज शरीफ सब खाना जरा कम खाते हैं और बिटवीन द मील्स भी अवॉइड ही करते हैं कोई चीज, तो वो बाकी इनके लिए टोकरी जाती थी ना। फिर दोपहर को एक टोकरी, टिफिन कैरी में नहीं खाना जाता था, टोकरी 4, 5, 6 खाने, और दोपहर को भी 4, 5, 6 खाने, और रात को भी। तो उनको ये भी सहूलत हासिल नहीं है। अब वो इस तरह की बातें हो रही हैं कि भाई उनको जहर दे दिया जाएगा। मेरा ख्याल है जहर तो नहीं दिया जाएगा, ये तो कोई खतरा मूल नहीं ले सकता। लेकिन ये है कि उनको अगर ऐसा खाना दिया जा रहा है जिसमें कुकिंग ऑयल ठीक ना, तो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ेगी, और इमरान खान साहब का कोलेस्ट्रॉल जल्दी बढ़ता है और उनको गोली खानी पड़ती है। उनका भी ये मसला है, उनकी एक हमशीरा का भी ये मसला है। अच्छा। तो वो गोश्त तो जरूर खाते थे, अब खाना वैसे कम कर दिया था 2-3 साल से, तो वो अपना उन्हें उसकी जरूरत होती है। ना वो दवा खा सकते हैं, ना वो आराम से सो सकते हैं, और ये बड़ी इनायत की है कि भाई उनको बाहर कुछ देर के लिए निकलने की इजाजत है, और अदालत जो है मौखर करती जा रही है। लीडर जो मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है, तो उसके साथ ये सलूक आप कर रहे हैं, और मकाफात अमल और राना साहब सनाउल्लाह जैसा आदमी उनका मजाक उड़ाता है, तमस्कुर उड़ाता है, अपनी अजियत पसंदी को तस्कीन दे रहे हैं। जो अपनी अजियत पसंदी को तस्कीन देते हैं फिर उनका जाम अच्छा नहीं होता। लेकिन सर ये तो कहा जा रहा है कि उन्होंने भी बड़ी सख्त जेलें काटी हैं। मरियम नवाज साहिबा ने भी मौत की चक्की में टाइम गुजारा है, और वो कहती थी उनको भी इसी तरह ही सख्त किस्म की जेल काटनी पड़ी, वॉशरूम ओपन था वगैरह वगैरह के मामलात। बिल्कुल ऐसा नहीं था। पहली बात है कतन ऐसा नहीं था, सफेद झूठ है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जेल उन्हें काटनी पड़ी तो उन्होंने करप्शन नहीं की थी। इमरान खान ने कौन सी करप्शन की है? और ये बिल्कुल जैसे इस तरह 8 फुट 8 मैं वो देखिए, मैंने वो अपना वो नैब के मैंने देखे हैं, वो बिल्कुल इससे बहुत बदरजहा बेहतर हैं। और मैंने अंदर भी जाके कमरे में देखा था, वो ये सूरत हाल नहीं है। और उनकी पसंद का खाना उन्हें दिया। नवाज शरीफ साहब को तो जनरल मुशर्रफ के जमाने में भी इंटर कॉन्टिनेंटल ये पर्ल कॉन्टिनेंटल का खाना मिलता था, और उनके कुछ दिन सख्ती के जरूर थे जो मिलिट्री लीडरशिप में होते हैं, उन्हें नहीं चाहिए, उसका जवाब कोई नहीं है। और ये भी है मुशर्रफ के जमाने में अपना ख्वाजा साद रफीक और उनके साथ बड़ी सख्ती हुई थी। जावेद हाशमी साहब का भी नाम होता है, परवेज रशीद साहब का नाम लिया जाता है जी। लेकिन ये है कि ये कोई जवाब है कि फलां के साथ ऐसा हुआ तो फलां ने झक मारी थी तो हम जरूर मारेंगे। और यही इंतकामी जज्बा है, ये इंसानियत से गिरी हुई बात है।
कि अब इसका प्लेयर लिया जाए। और इमरान खान के ज़माने में सब फैसले दुरुस्त तो नहीं थे। अपना उस्मान बुज़दार जैसे आदमी का वज़ीर आला बनना और बहुत सी चीज़ें, उनके मुशीर, और मैं तो उनसे मुस्तकिल कहता रहा आपका काम है एहतसाब करना इदारों का काम है, काबिल एतमाद अदारे होने चाहिए। यही तो फ़र्क है अपना कानून की बालातरी में और शख्सी हुकूमत में। तो उनके वो गलतियां थी, मगर ये है फ़र्क ये है कि ये रोते थे, ये जेल में रोते थे और क्या अपना मिन्नत समाजत करके हाथ जोड़ के मुल्क से बाहर चले गए थे। वो तो कहता है डी क्लास है तो उसे मुझे भेज दें, फर्क बहुत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।